मध्य प्रदेश के मंडला जिले में लव जिहाद का एक मामला सामने आया है, जहां एक हिंदू लड़की से दानिश नाम के मुस्लिम युवक ने शादी का झांसा देकर कथित तौर पर कई बार दुष्कर्म किया। साथ ही आरोपी ने लड़की का आधार कार्ड में नाम भी बदलवा दिया है और जबरन उसका धर्म परिवर्तन करा दिया। सतना जिले के गांव की रहने वाली इस पीड़िता को आरोपी ने कथित तौर पर सोशल मीडिया के जरिए अपने चंगुल में फंसाया और मंडला में बार बार दुष्कर्म किया। बता दें कि युवक की शादी से इनकार करने के बाद पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही है। जानकारी के मुताबिक युवती सतना जिले के गांव की रहने वाली है, जिसे युवक ने सोशल मीडिया के जरिए झांसे में लिया और मंडला बुलाकर दुष्कर्म किया करता था। वो युवती दानिश से शादी करने को राजी थी, लेकिन युवक के इनकार के बाद युवती ने महिला पुलिस थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुस्लिम युवक पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। बता दें कि आधार कार्ड में नाम बदलवाया और साथ ही एक और लव जिहाद का एक पूरा मामला है। मंडला से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां शादी का झांसा देकर धर्म परिवर्तन कराया गया। बता दें कि दानिश ने युवती के साथ कई बार दुष्कर्म भी किया है, जिसको लेकर युवती ने केस दर्ज कराया है। आरोपी ने युवती के आधार कार्ड में नाम बदलवाया। युवती शादी करने के लिए तैयार थी, लेकिन बाद में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करता रहा आरोपी, और अब युवती ने इस मामले को लेकर केस दर्ज करवाया है। धर्म परिवर्तन का आरोप भी है। हम लोग की बात हुई थी इंस्टाग्राम में। बात करने के बाद दानिश ने हमें प्रपोज किया था। प्रपोज करने के बाद ऐसे बातचीत होने लगी, नंबर पे भी बातचीत होने लगी हमारी और दानिश की। फिर दानिश बोला कि आप मंडला आ जाओ, मेरे को मिलना है आपसे, आपको देखना है। मैं बोली ठीक है, हो गया, आती हूँ। मैं आई थी तो मेरे को होटल अशोका होटल पे लेके गया था दानिश, और वहाँ आया और मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए बोला। मैं मना कर रही थी, डर भी रही थी। फिर भी उसने बोला कि ठीक है आप बना लो, एक बार देख तो लो। तो मैं बोली ठीक है, हो गया। तो उसने बनाया। बनाने के बाद बोला कि मैं आपसे शादी करूँगा। तो हम उसके लिए भी रेडी हो गए थे। बाद में रेडी होने के बाद उसने बोला था कि आप हिंदू हो। उसको पता था कि मैं हिंदू हूँ, हरिजन समाज की हूँ। तो उसने बोला था कि आप आधार कार्ड अपना चेंज करवा लो, वो हिंदू से आप मुस्लिम बनवा लो। तो मैं उसके लिए भी एग्री हो गई थी। हिंदू से मैंने मुस्लिम बनवाया। उसके बाद भी हमारा यहाँ आना जाना लगा रहा। लास्ट में 12 मार्च को आई थी, उसके बाद भी हमारा शारीरिक संबंध बना था। उसके बाद मैं बोली थी दानिश को कि हम शादी कर लेते हैं, अब ज़्यादा टाइम तक ऐसे नहीं रह सकते हैं, तो आप बात कर लो घर पे। तो उस बात वो गुस्सा हो गया। तो उसके बाद वो गुस्सा हो गया था, हमारी बातचीत होना बंद हो गया। तो वो ब्लॉक कर दिया था। काफ़ी मैं फ़ोन भी की, मैसेज भी की, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया था। तो ये घटना की रिपोर्ट सबसे पहले जानकारी कब दी आप? सबसे पहले जानकारी मैं 14 मई यहाँ थाना आई थी। वहाँ पे हम समझौता करने के लिए हम बोले थे। तो दानिश भी बोला था, लिख के भी दिया था कि मैं अक्टूबर तक में शादी करूँगा। उसके बाद वो अपने दोस्त से धमकी दिलवाया, बोला उसका दोस्त की शादी वादी नहीं करेगा, ऐसा वैसा, जो आपको करना वो आप कर सकते हो। शादी का जो एक प्रलोभन दे करके शोषण करने संबंधित मामला आया था, इसमें महिला थाने के द्वारा केस दर्ज किया गया है 376 का। और इसमें चूँकि जो बच्ची है वो SC/ST से संबंधित है, SC समुदाय की है, SC/ST भी लगाया गया है। साथ में जो धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत भी दर्ज की गई है इसमें धारा। पुलिस आवश्यक जो संज्ञान इसमें लिए हुए है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश के मंडला से आपको ये लव जिहाद का एक और नया मामला बता रहे हैं, जहां एक हिंदू लड़की से दानिश नाम के मुस्लिम युवक ने शादी का झांसा देकर कथित तौर पर कई बार दुष्कर्म किया है। साथ ही आरोपी ने लड़की का आधार कार्ड में नाम भी बदलवा दिया और जबरन उसका धर्म परिवर्तन करा दिया। सतना जिले के गांव की रहने वाली इस पीड़िता को आरोपी ने कथित तौर पर सोशल मीडिया के जरिए फंसाया और मंडला में बार बार दुष्कर्म किया है। बता दें कि युवक की शादी से इनकार करने के बाद पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही है। जानकारी के मुताबिक युवती सतना जिले के गांव की रहने वाली है, जिसे युवक ने सोशल मीडिया के जरिए झांसे में लिया और मंडला बुलाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। युवती दानिश से शादी करने को राजी थी, लेकिन युवक के इनकार के बाद युवती ने महिला पुलिस थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है और शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुस्लिम युवक पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। चूंकि जो युवती है वो ST/SC समुदाय से आती है, जिसके चलते इस मामले में युवक पर ST/SC एक्ट भी लगा है
और साथ ही अभी मामला तूल पकड़ रहा है। मंडला के ऐसे आपको ये पूरा मामला बता रहे हैं, जहां धर्म परिवर्तन का ये पूरा मामला, जहां शादी का झांसा देकर युवती से कई बार दुष्कर्म किया और शादी का झांसा देकर ही युवती का धर्म परिवर्तन कराया गया। उसके आधार कार्ड में हिंदू युवती का नाम मुस्लिम नाम रखा गया और साथ ही धर्म परिवर्तन कराया गया और इस मामले ने अब तूल पकड़ा है। युवती ने महिला थाना पहुंचकर केस दर्ज कराया है और इस मामले में अब युवक पर कार्रवाई करने में पुलिस जुटी हुई है। बता दें कि मुस्लिम युवक पर ST/SC के तहत मामला दर्ज भी किया गया है, दुष्कर्म की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। साथ ही इस मामले में अग्रिम कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। तो मंडला से आपको ये पूरा मामला बता रहे हैं, जहां दानिश नाम के मुस्लिम युवक ने हिंदू लड़की को सोशल मीडिया पर अपने जाल में फंसाया, उससे दोस्ती बढ़ाई, उसके बाद शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया और इस दुष्कर्म की वारदात को कई बार अंजाम दिया गया। युवती को झांसा दिया गया शादी करने का, युवती तैयार भी हुई, आधार कार्ड में युवती का नाम बदलवा लिया गया, उसे हिंदू लड़की से मुस्लिम करवाया गया। साथ ही धर्म परिवर्तन का एंगल भी इस मामले में दिखाई दे रहा है और इस मामले में आगे लड़की से शादी करने की बात कही गई, लेकिन लड़की भी शादी करने के लिए राजी थी। बार बार कहने पर लड़का शादी से मुकर गया और लड़की ने इस मामले के बाद थाने पहुंचकर केस दर्ज कराया है। और इसी खबर पर आपको ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अशोक अग्रवाल संवाददाता जुड़ गए हैं। अशोक, धर्मांतरण के एंगल से इस मामले को देखा जा रहा है, जहां हिंदू लड़की बताई जा रही है, युवक ने शादी का झांसा देकर कई बार दुष्कर्म किया है। कैसे मामले की शुरुआत हुई और क्या कार्रवाई आगे की जाएगी? रेखा, ये बताना चाहेंगे कि लगातार देश में धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। हिंदू लड़कियों को लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से फंसाने का जो प्रयास किया जा रहा है, तो ये लगातार सामने आ रहा है। बीच में यूपी का भी एक मामला आया हुआ था, अभी मंडला में हाल ही मामला सामने आया है। एक मुस्लिम समुदाय का लड़का इंस्टाग्राम के जरिए सतना की रहने वाली एक युवती से संपर्क में आता है, होती है, उसके बाद वो बकायदा मंडला बुलवाता है। अशोक, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही। इस मामले में क्या आगे कार्रवाई की जाएगी? पुलिस का क्या कुछ कहना है? पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि हमने IPC की धारा 376 इसके अलावा जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसके तहत मामला दर्ज किया है और ST/SC के तहत मामला दर्ज आगे पूरा जारी है। कब तक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि आरोपी की तलाश की जा रही है, जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि इस मामले में लगातार अभी अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में जो चीज दिखाई देती है वो बिल्कुल सही होती नहीं है, उसकी वास्तविकता जाने और ये जो उम्र होती है तो माध्यम से सभी दर्शकों, जो युवक युवतियों को कहना चाहेंगे कि वो इन सब चीजों में ना फंसे और अपने भविष्य को संवारने का काम करें। देखिए, निश्चित तौर पर मीडिया के सामने जो पीड़िता है, युवती है, वो मीडिया के सामने आई है, सब कुछ बातें उन्होंने अपनी रखी हैं, लेकिन इस मामले को लेकर जो धर्म परिवर्तन का एंगल है, क्योंकि उसे किस तरीके से बताया जाए, क्योंकि जो युवती है वो साफ तौर पर कह रही है वो शादी के लिए राजी थी, उसी के चलते उसने अपना नाम परिवर्तन कराया है। बिल्कुल, ऐसा मैं बताना चाहेंगे कि जो युवती थी वो लगातार ये चाह रही थी, जैसा उसका साफ तौर पर कहना था कि जब लड़के का शादी के लिए बोल दिया तो बाकायदा आधार कार्ड में उसका नाम चेंज करवाया गया, मुस्लिम नाम रखाया गया, जैसा उसका कहना है। और उसके बाद जब उसने मुस्लिम नाम रख लिया तो उसके बाद वो धोखे देके तो भाग गया। वो लड़की से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। लड़की का कहना था कि मैं बीच में कई बार संपर्क की हूँ, परंतु वो संपर्क में नहीं आ रहा है। तो उससे समझ में उसको आया कि उसके साथ धोखा हुआ है, जिस कारण वो पुलिस के शरण में गई और न्याय की गुहार लगाई है। हालांकि सूबे के मुखिया साफ तौर पर कहते हैं कि इस तरह के मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप देखना दिलचस्प होगा कि कब तक इस पर कठोर कार्रवाई की जाती है। और जो बात सामने आ रही थी कि ऐसे जो आरोपी हैं उन पर जो है उनको बुलडोजर चलाने की कार्रवाई होती है, तो ये तमाम तरह की जो बातें आ रही है निकल के लोगों में आक्रोश एक देखा जा रहा है और चर्चा का विषय बना हुआ है कि किस तरह से इस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। परंतु हम साफ तौर पर अपने चैनल के माध्यम से जरूर कहना चाहेंगे उन युवक युवतियों को जो कि भ्रम जाल में फंस जाते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। सोशल मीडिया में हर चीज वो सही बिल्कुल नहीं होती है। निश्चित तौर पर ये मामला तूल पकड़ रहा है। इससे पहले भी कई मामलों पर कार्रवाई की है, बुलडोजर की कार्रवाई भी देखने को मिली है। देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका अशोक, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये खबर आपको बता रहे हैं जहां मंडला से ये पूरा मामला, जहां युवती पर
दुष्कर्म कई बार किया जाता है। धर्म परिवर्तन का इस मामले में एंगल दिखाई दे रहा है और तमाम धाराओं में केस दर्ज किया गया है, क्योंकि जो पीड़िता है, जो युवती है, उसको ST/SC के तहत इस मामले में आरोपी पर केस दर्ज किए गए हैं। देखना होगा क्या कार्रवाई इस मामले में की जाएगी। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।